नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम उपसौर और अपसौर के बारे में जानेंगे। अपसौर या फिर जिसे पेरिहीलियन कहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जब या वह स्थान जहाँ से हमारा जो ग्रह पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होता है उसे उपसौर कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक होगी तो उसे उपसौर कहा जाएगा। ये ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, जो आज 3 जनवरी भी है। आज के दिन ही पृथ्वी जो है सबसे नज़दीक है सूर्य के। इस समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.70 या 70 करोड़ किलोमीटर होती है और ऐसा हर साल होता है। अपसौर की स्थिति तब होगी, इसे याद करने का तरीका यह है कि पी से पेरिहीलियन है तो हम पी से बोल सकते हैं, पी से ही पास होता है। तो पृथ्वी जब सूर्य के पास होगी तो पेरिहीलियन यानी पास, पी से पास और पी से पेरिहीलियन। उपसौर, ठीक है, नज़दीक है। और अप मतलब विरोध होता है यानी दूर कुछ। तो पी से याद हो जाएगा तो एपीलियन हमें याद होगा कि देखो पी से पास है तो एपीलियन में वो दूर ही होगा। जब सूर्य या सूर्य से हमारी पृथ्वी सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। और ऐसा 4 जुलाई को होता है प्रत्येक वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी इस समय 15.21 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। तो अपसौर का मतलब हो गया कि पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक हो, और उपसौर का मतलब जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक हो, और अपसौर का मतलब जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर हो। ये प्रत्येक वर्ष होते हैं। फिगर के हिसाब जैसे हम अगर इन्हें समझे फिगर में, तो इस फिगर में हम देख सकते हैं ये 3 जनवरी को पेरिहीलियन हो रहा है। जैसे यहाँ से सूर्य पृथ्वी ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ से सन की डिस्टेंस मात्र 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और ठीक इधर उल्टा देखेंगे तो 3 जुलाई नहीं 4 जुलाई के लगभग ये यहाँ पर 15.20 किलोमीटर के आसपास ये हमारा एपीलियन यानी अपसौर होता है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये लाइन, ये जो दोनों को जोड़ रही है सूर्य को सेंटर से होते हुए, इसे लाइन ऑफ एप्साइड या एप्साइड रेखा कहते हैं। इसे हम एप्साइड रेखा भी कहते हैं। ठीक, ये हमें याद रखना है। 3 जनवरी को सबसे पास और 4 जुलाई को सबसे दूर। फिर एक दो डेट यहाँ दे दिया और नज़र डालते हैं कि एक 21 मार्च है और एक 23 सितंबर है। इन्हें इक्विनॉक्स बोला जाता है, यानी इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात, डे और नाइट दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी जितने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, इस प्रकार से। फिर आता है लाइन ऑफ सॉल्स्टिस, या फिर हम देखेंगे जून का सॉल्स्टिस। इस समय हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और 21 दिसंबर, ठीक इसका उल्टा, 21 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। इस समय दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी का मौसम रहेगा। और जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी का मौसम रहता है। Thanks for watching it. I hope you enjoyed it.